हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की मेरी यह वीडियो आप सभी EPS 95 पेंशनरों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी EPS 95 के पेंशनर हैं और काफ़ी सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं और अपनी मांगे करते आ रहे हैं 7500 प्लस DA प्लस मेडिकल की बढ़ोतरी को लेकर, उन सभी के लिए लोकसभा से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जो कि EPS 95 पेंशन को लेकर सुप्रिया सुले जी ने बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं। तो चलिए जानते हैं कि लोकसभा में सुप्रिया सुले जी ने क्या कहा। इसलिए फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और अपडेट देखने को मिलती रहे। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। सर, आपको याद होगा जब ये सरकार आई थी तब उन्होंने एक संसद ग्राम योजना शुरू की थी। उसका क्या हुआ पता नहीं, मेरा अलग है, मैं आपको समझा सकती हूँ, आपका बारी होगी तो आप समझा दीजिए। संसद ग्राम योजना 10 साल से मैंने कहीं नहीं, कहीं कभी किताब दिख जाती है किसी एक दो सांसद की, लेकिन आगे कितने गांव हुए, इसको क्या हुआ। शौचालय की बहुत सारी बातें हुई सर, शौचालय बने ज़रूर बने होंगे, लेकिन कितने ऑपरेशनल है ये किसको भी हिसाब किताब नहीं है। जब आए थे स्वच्छ भारत, इसमें सारी राज्य काम करते हैं, उसका डेटा नहीं है। आप कहीं भी दुनिया घूम लीजिए सर। रेलवेज में हुआ है बदलाव, रेलवेज पहले से साफ हुई है, हाँ हुई है, देयर आई कैन से दैट। जो अच्छा है उसका अच्छा बोलेंगे, लेकिन इस देश में कचरा कम हुआ है, कूड़ा कम हुआ है, नहीं हुआ है सर। तो ये जब अब ये जो काम होता है ना, सिंबलिज्म में होता है और सब्सटेंस रियली इज लो। इट्स नॉट, आई एम जस्ट बीइंग वेरी pragmatic and as optimistic I'd like to be, because ये देश जितना आपका है वो हमारा भी है। महंगाई के बारे में तो कुछ इन्होंने कहा नहीं। महंगाई का डेटा जब मैं बजट में बोलूँगी विस्तार से बोलूँगी, लेकिन जितने चैनल्स दिखाए उस दिन सर, बजट के दिन में सुबह हर महिला सिर्फ एक मांग कर रही थी सबको कि आपको बजट में निर्मला जी से क्या चाहिए, तो हर महिला सिर्फ इतना ही कह रही थी कि भाई महंगाई कम करिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। सर आपने भी टीवी देखा होगा उस दिन। उसके बाद बेरोजगारी, सर बेरोजगारी तो डेटा ही बोलता है, मुझे और कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। आइए, तो 2 करोड़ वगैरह तो 15 लाख का जुमला, वो तो अभी बोल बोल के थक गए हम। नौकरियां तो हो नहीं रही। कितनी सारी बड़ी कंपनीज आज भी है सर जो 1000-1500 लोग निकाल रही है, बहुत सारी। आप यूनिलीवर जैसे बड़े बड़े कंपनीज देखिए सर, उनका फोर्स कम हो रहा है। क्यों हो रहा है इसकी तो कोई बात हो, चर्चा हो, लेकिन वो इसके बारे में कोई नहीं बोले जा रहा है। उसके बाद आयुष्मान भारत के बारे में बोल रहे। अगेन आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इंटेंट बहुत अच्छा होगा, लेकिन इंप्लीमेंट तो होना चाहिए। फिर से वो हो गया अगेन जिंगोइज्म। आयुष्मान भारत में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मैं आपको 10 उदाहरण दे दूं सर, आप भी फील्ड पे बहुत होते हैं, आप पता करिए आयुष्मान भारत के कितने लोगों के पास कार्ड है। मैं आपको एक उदाहरण में बोल दूं, हमारी एक महिला है जिसका नाम ये आयुष्मान, ये पुरंदर है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में। वो खड़द नाम का एक गाँव है, योगेश पाटिल मुझे सर मिलने आया था। उसके मदर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, कुछ नहीं कर पाया वो, और उसके बाद आयुष्मान भारत का कार्ड 10 जगह गए, कहीं नहीं चला। उसके बाद गांव के सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और उसका बिल भरा है सर। तो आयुष्मान भारत, इनको लगना द स्कोप नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। तो जस्ट 10 हॉस्पिटल करके सब नहीं होने वाला सर। और जो आप मदद कर रहे आंगनवाड़ी और आशा बहनों को, वो अच्छी बात है, उसका मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन वो स्कोप अगर बढ़ा चाहिए। तो जो पेंशन भी देते हैं ना, नहीं तो उन महिलाओं की मांग है। आज सुबह आप याद होगा सर, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस के बारे में आज स्मृति ईरानी जी जवाब दे रही थी आंगनवाड़ी में। तो आंगनवाड़ी में हमारी एक सुझाव है सर कि अगर आप पेंशन दे रहे तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को दे दीजिए। क्या होता है, आंगनवाड़ी वो हमारी जो भगनी, उसका जब एक्सीडेंट होता है तो ही फैमिली को मिल जाता है, लेकिन उसके पति का अगर एक्सीडेंट हो तो उसको कुछ नहीं मिलता, वो अकेली रह जाती है। तो व्हाई नॉट दिस इज अ सजेशन आई एम मेकिंग टू द गवर्नमेंट कि अगर आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को आप ये पेंशन दे रहे, तो जहाँ जहाँ उनके पति है दोनों का फैमिली का करवाइए। तो दोनों में से किसी को भी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाए तो न्याय वो औरत अकेली ना रह जाए। दैट इज माई ओनली सजेशन टू दिस गवर्नमेंट। सो आई विल बी रियली अप्रिशिएटिंग इफ दे लुक एट इट सर। ये आयुष्मान भारत सर। दूसरा EPS 95 सर, आपको भी मिले होंगे। वो हेमा जी ने भी बहुत अच्छा लीड लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को हेमा जी लेके गई थी उन सबको मिलने। मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन EPS 95 इज अ कमिटमेंट
बीजेपी गवर्नमेंट हैड गिवन इन 2013 आने से पहले। आपको याद होगा अरुण जेटली जी उनको मिले थे और अरुण जी ने वायदा भी किया था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहे अरुण जी अभी, लेकिन EPS 95 के जो लोग हैं सर, उनको 700 रुपया भी आज नहीं मिलता। उनका हक का पैसा है सर, फिर वो कहाँ गया? सरकार के पास ही तो पड़ा था, विश्वास के नाते उन्होंने EPS 95 लोगों ने दिया था, उसका क्या हुआ सर? और इतना रेलवे का अच्छा बोलते हैं ये। आपको पता है सर, ये जो सीनियर सिटीजन्स है इस देश के, सब सीनियर सिटीजन्स का जो कंसेशन था वो कोविड के टाइम में बंद किया था, आज तक चालू नहीं हो रहा है। तो ना पेंशन उनको मिल रहा है, ना उनको ये रेलवे का बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे इस वंदे भारत का? बस जा रही है ट्रेन जोर जोर से सर। और ऑक्यूपेंसी कितनी है वंदे भारत की? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 4 चलती है सर, ऑक्यूपेंसी इज नेग्लिजिबल। आई अर्ज द ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर हु इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट अगर आप जितने वंदे भारत चलाएंगे अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ गरीब रथ भी चलाइए सर। और स्टॉपेजेस चाहिए उनको। बहुत लगता है कि एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन एफिशिएंसी किसके लिए बढ़ा रहे हैं आप रेलवे की? अगर वो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, वो अगर स्कूल नहीं जा पाएगा, वो किसान नहीं जा पाएगा, वो लेबर वहाँ नहीं, उसके लिए ट्रेन रुक रही है, तो क्या करेगा उस ट्रेन का? बस देखता रह जाएगा वंदे भारत जा रही है। ये गरीब रथ आप नहीं बढ़ा पाएंगे। हमारी मांग है सर, ये स्टॉपेजेस बढ़ाइए और गरीब रथ भी बढ़ाइए। देश ये गरीब देश है सर। और आप एक तो मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है, पिछले साल भी मैं बोली थी, आज भी मैं वही बोल रही हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप खाना देते और यहाँ आप बोल रहे हैं इतने सारे लोगों को आपने पॉवर्टी से बाहर कर दिया। तो ये नंबर क्यों नहीं बदल रहा है? अगर 80 करोड़ लोगों को कंसिस्टेंसी आप अनाज दे रहे तो देन नोबडी हैज कम आउट ऑफ पॉवर्टी सर। इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। Who has got out of poverty then if you still have to feed them sir? So there is something wrong in this number. So government must clarify where is this contradiction coming from? अनाज दे रहे अच्छी बात है, उसका स्वागत करते, लेकिन एक बार आप बोल रहे हैं कि पॉवर्टी से बाहर बहुत सारे लोग लग रहे। सो देन हाउ इट डजंट मैच। पिछली बार भी यही नंबर था, आज इस साल भी वही नंबर है सर। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। दिस गवर्नमेंट इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन सर। वन मोर मेजर पॉइंट सर, हमारे महाराष्ट्र में जो अब सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समाज के आरक्षण का विषय बहुत चल रहा है सर। बहुत लड़ाई हो रही है और मेरे ख्याल से अभी आपके 200 MLA है और यहाँ 300 MP सर। एक सेशन बुला के अगर इन सबको न्याय देना अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में कर सकती, लेकिन कर नहीं रही। फिर वही आंदोलन कर देता है, फिर उनको बुलाते हैं। और कॉन्ट्रडिक्शन वहाँ भी है सर। अगेन जिंगोइज्म, मराठा समाज को उन्होंने दे दिया, फिर धनगर समाज को आपने क्यों नहीं दिया? और मराठा समाज को जो GR निकला है इट इज़ नॉट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। सर्वे चल रहा है, सर्वे की डेडलाइन खत्म हो रही है और वो यहाँ तो आना ही चाहिए ना। इट विल नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सर। तो आरक्षण के मुद्दे ऐसे ही चले रहेंगे। गांव गांव में सर आज आंदोलन और मोर्चे लग रहे। हु विल एड्रेस दिस सर? सो इट्स नॉट एज रोजी एज इट लुक्स। Every government does good work, but you have to address major issues. So these are some issues I will expect to get some clarity on. I am not saying who will win. वो तो वोटर डिसाइड करता है सर, हम नहीं यहाँ डिसाइड करते। The voter is king, वो डिसाइड करेगा कौन कहाँ बैठेगा अगले टाइम। But you have been very kind to us in the last 5 years. I am going to speak again on the budget. Thank you. So there is one more chance for me to speak before, but I appreciate all your patience and I urge the honorable government to be very empathetic. Leadership is not just about being affirmative. You have to be decisive, which is appreciating, but you have to have empathy and you have to have compassion when you lead the country, sir. Thank you.